हेलो एवरीवन, चैप्टर वाइज बाल विकास सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक हम लोग करेंगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी व्यक्तिगत जो विभिन्नताएं होती हैं उसके 10 प्रमुख क्वेश्चन को यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप लोग वीडियो पर नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हो तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुँच सके। ठीक है, पहले क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलो देखो, मैं अपने भाई से अलग हूँ। यह एक स्टेटमेंट है। मैं अपने भाई से अलग हूँ, यह सिद्धांत किसे संदर्भित करता है? प्रेरणा का सिद्धांत होता है, आनुवंशिकता के अंतर्गत आएगा, सामाजिक आनुवंशिकता के अंतर्गत आएगा, या व्यक्तिगत अंतर के अंतर्गत आएगा। आई एम ए डिफरेंस फ्रॉम माई ब्रदर। ठीक है, दिस प्रिंसिपल रेफर्स टू, यह प्रिंसिपल किसको रेफर करता है? तो प्रेरणा का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ मोटिवेशंस, आनुवंशिकता यानी हेरिडिटी के रूप में, या फिर सामाजिक आनुवंशिकता यानी सोशल हेरिडिटी के रूप में, व्यक्तिगत अंतर यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस के रूप में। बताइए इसका आंसर क्या होगा जो कि डिफरेंस को रिप्रेजेंट करेगा? तो इसका आंसर आसान है, पहला डी नंबर हो जाएगा पहले नंबर का। ठीक है, व्यक्तिगत अंतर के रूप में यह रिप्रेजेंट करेगा। व्यक्तियों में जो अंतर व्यक्तिगत अंतर के सिद्धांत को संदर्भित करता है उसे व्यक्तिगत अंतर बोला जाता है। डी आंसर इसका होगा, पहले का डी। ठीक है, मैं अपने भाई से अलग हूं, यह सिद्धांत व्यक्तिगत अंतर को संदर्भित करता है। व्यक्तिगत अंतर के कारण क्या है? सेकंड देखो, व्यक्तिगत अंतर के कारण क्या होते हैं? माता और पिता, केवल आनुवंशिकता, या फिर आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों, या फिर केवल पर्यावरण। व्यक्तिगत अंतर के क्या कारण हो सकते हैं? व्हाट आर द काजेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस? माता पिता यानी पेरेंट्स, या फिर ओनली हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता, या फिर हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, या फिर केवल इन्वायरमेंट, ओनली इन्वायरमेंट। सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत अंतर के कारण क्या होंगे? तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर, सबसे उपयुक्त आंसर सी नंबर। आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों के सम्मिलित गुणों के कारण व्यक्तिगत अंतर पाया जाता है, यानी हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर सी नंबर हो जाएगा सेकंड का। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विसंगति डॉट डॉट का सिद्धांत है। विसंगति किसका सिद्धांत होता है? जो डिसिमिलरिटीज होती है तो प्रिंसिपल होता है किसका? निरंतरता का, अनुकूलन का, प्रकृति का, पालन पोषण का। विसंगति का सिद्धांत कौन सा होगा? क्या हो जाएगा इसका आंसर थर्ड का? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, विसंगति प्रकृति का सिद्धांत होता है, यानी नेचर का सिद्धांत होता है। ठीक है, जो डिसिमिलरिटीज होती है वह नेचर का होती है प्रिंसिपल। क्वेश्चन नंबर फोर, व्यक्तिगत अंतर को पूरा करने के लिए, जो आपके व्यक्तिगत अंतर होते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस, उनको पूरा करने के लिए क्या करना होता है? फोकस व्यक्तिगत निर्देश प्रदान करने पर होता है। फोकस होता है आपका व्यक्तिगत निर्देश प्रदान करने पे, या फिर फोकस होता है बाल केंद्रित शिक्षा पे, या फिर विभेदित निर्देश का उपयोग किया जाता है। डिफरेंसेस जो आपके गाइडेंस या निर्देश होते हैं उसको उपयोग किया जाता है, या फिर ये सारे उपयोग किए जाते हैं, ABC। यहाँ पे फोर का आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, सभी सही है। यानी फोकस होता है व्यक्तिगत निर्देश प्रदान करने पे भी, जो इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं उसको पूरा करने के लिए इस पे भी फोकस किया जाता है, यानी जो बाल केंद्रित शिक्षा होती है उस पर भी फोकस किया जाता है, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन पे। विभेदित निर्देश का उपयोग किया जाता है यहाँ पे, यानी फोर का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फाइव, बच्चे का IQ डॉट डॉट द्वारा निर्धारित किया जाता है। जो आपका बच्चे का IQ होता है, इंटेलिजेंट कोसेंट, वह किससे निर्धारित होता है, किससे डिटरमाइन होता है? तो इन्वायरमेंट से यानी पर्यावरण से, यानी मदर से यानी माता से, यानी दादा दादी नाना नानी से, ग्रैंड पेरेंट्स से, या फिर आनुवंशिकता यानी हेरिडिटी से। फाइव का आंसर यहाँ पे क्या होगा? आंसर क्या हो जाएगा फाइव का? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, आनुवंशिकता। यानी IQ बच्चे को आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित किया जाता है, लेकिन पर्यावरण के माध्यम से इसका प्रभाव पड़ता है। पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है, लेकिन निर्धारित
द्वारा किया जाता है, डिटरमाइन किसके द्वारा किया जाता है, आपकी हेरिडिटी से, ठीक है, आनुवंशिकता से। 5 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 6, इसका एक ऑप्शन गायब है, चलो बता देंगे क्या है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। राष्ट्रीय व्यक्तिगत मतभेदों का एक कारण है, जबकि राष्ट्रीयता व्यक्तिगत मतभेदों का एक कारण क्या होता है। सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीयता व्यक्तिगत मतभेदों का एक कारण है, तो आप क्या इससे सहमत हैं या फिर आप असहमत हैं। एक और ऑप्शन लिख लो, सहमत हो, असहमत हो, या फिर दुनिया में सभी लोगों की आदतें एक ही जैसी होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताओ, राष्ट्रीयता व्यक्तिगत मतभेदों का एक कारण क्या होगा। नेशनलिटी इज वन काजेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो आप लोग एग्री है, नॉट एग्री हो, या फिर दुनिया में सभी लोगों की आदतें एक जैसी होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इससे हम लोग सहमत होते हैं, ठीक है। जो राष्ट्रीयता होती है वो व्यक्तिगत मतभेदों का एक कारण है। भारतीय जो होते हैं प्रेमपूर्ण शांतिपूर्ण हैं, और अमेरिकी राष्ट्रीयता के कारण स्पष्ट होते हैं, ठीक है। जबकि भारतीयों के प्रेमपूर्ण और शांतिपूर्ण होते हैं, काफी सौहार्दपूर्ण होते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे 6 का आंसर ए हो जाएगा, हम लोगों की अलग है, उनकी अलग होगी। 6 का आंसर ए, राष्ट्रीयता व्यक्तिगत मतभेदों का एक कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 7, व्यक्तिगत भिन्नताओं का निर्णय करने के लिए व्यक्तिगत भिन्नताओं का निर्णय करने के लिए किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है, जिसमें 10 कार्डों की अवधारणा निहित है। यानी इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस होते हैं, which techniques is used to judge individual differences, contains the concept of 10 कार्ड। 10 कार्डों की जो अवधारणा दी गई है, तो उसके माध्यम से हम व्यक्तिगत विभिन्नताओं का निर्णय करने के लिए किस तकनीक का उपयोग करते हैं। ऑप्शंस, पहला नंबर मनोवैज्ञानिक परीक्षण का उपयोग करेंगे, यानी साइकोलॉजिकल टेस्ट का उपयोग करते हैं। रेटिंग स्केल का उपयोग करेंगे, यानी बी नंबर, या फिर सी नंबर प्रक्षेपात्मक तकनीकी का उपयोग करेंगे, यानी प्रोजेक्टिव टेक्निक का उपयोग करेंगे, या फिर डी नंबर व्यवहार का नमूना का यूज करेंगे, यानी बिहेवियरल सैंपलिंग का उपयोग करेंगे। बताओ, 10 कार्डों की जो अवधारणा होती है उसके माध्यम से हम व्यक्तिगत विभिन्नताओं का उपयोग किस तकनीकी के माध्यम से कर सकते हैं। 7 का आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोच लिया। 7 का आंसर प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, यानी प्रक्षेपात्मक तकनीकी। प्रक्षेपात्मक तकनीकी क्या होती है, यह एक व्यक्तिगत परीक्षण है, जिसे एक व्यक्ति की अस्पष्ट उत्तेजनाओं का जवाब देने, उसमें छिपी हुई भावनाओं तथा एक व्यक्ति के सबसे उत्कृष्ट आंतरिक संघर्षों का खुलासा करने के लिए इस तकनीकी को डिजाइन किया गया है। 10 कार्डों की तकनीकी इसे माना जाता है, और ठीक है, यह विभिन्न प्रकार का हो सकता है, जिसमें रोसार इंक ब्लास्ट टेस्ट नाम तो सुना होगा ना। हाँ, वही वाला है प्रक्षेपात्मक तकनीकी। इसमें 10 कार्ड होते हैं, जिसमें इंक ब्लाट के आंकड़े होते हैं, जिसे बच्चों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, और फिर उनकी प्रतिक्रियाओं का विवेचन किया जाता है। यानी 10 कार्ड होते हैं, उसको दिखाया जाता है बच्चों को, और फिर वो जो सोचते हैं उस कार्डों के बारे में, उसको नोट किया जाता है, और इसी से उनकी विभिन्नताओं का पता लगाया जाता है कि इस कार्ड के बारे में कितने 10 बच्चे अलग अलग किस प्रकार से सोच रखते हैं, ठीक है। तो यह रोसार्क इंक ब्लास्ट टेस्ट यानी प्रक्षेपात्मक तकनीकी पर डिपेंड होता है व्यक्तिगत भिन्नताओं को जांचने के लिए। 7 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 8, मनुष्य अपने भौतिक बुद्धि और दृष्टिकोण से भिन्न होते हैं। यह सिद्धांत किससे संबंधित है। पर्यावरण से संबंधित होता है, मनुष्य अपने भौतिक बुद्धि और दृष्टिकोण से भिन्न होते हैं, या फिर व्यक्तिगत अंतर के कारण होता है, या फिर यौन अंतर के कारण होता है, यानी सी नंबर, या फिर डी नंबर परिपक्वता का अंतर के कारण होता है। 8 का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन्वायरमेंटल डिफरेंसेस, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कारण, या सेक्सुअल डिफरेंसेस के कारण, या मैच्योरिटी डिफरेंसेस के कारण। 8 का आंसर यहाँ पे क्या होगा, जो कि मनुष्य अपने भौतिक बुद्धि और दृष्टिकोण से भिन्न होता है।
तो आसान आंसर है इसका व्यक्तिगत अंतर, इंडिविजुअल डिफरेंस के कारण होगा, जो उसके भौतिक, बुद्धि और दृष्टिकोण में डिफरेंस को दर्शाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्षेत्र है, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं उनके एरिया कौन कौन से हैं? लिंग भेद, शारीरिक रचना, मानसिक योग्यताएं या ये सभी? किन किन के कारण व्यक्तिगत में विभिन्नताएं होती हैं, व्यक्तियों में विभिन्नताएं पाई जाती हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, लिंग भेद भी होता है, ठीक है, शारीरिक रचना भी होता है और मानसिक योग्यताएं यानी मेंटल एबिलिटी भी इसमें सम्मिलित होती है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं में ये सब सम्मिलित होते हैं। सी का 9 का आंसर डी नंबर, ठीक है, सी 9 डी होगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 10, विद्यालय को व्यक्तिगत मतभेदों को पूरा करना चाहिए। जो आपके स्कूल्स होते हैं उनको इंडिविजुअल डिफरेंसेस को पूरा करना चाहिए। अब ऑप्शन क्या दिया है? प्रत्येक छात्र को विशेष महसूस करवा करके, व्यक्तिगत छात्रों के बीच अंतर को संक्षिप्त कर करके मतभेदों को पूरा कर सकते हैं, या फिर समझें कि छात्र सीखने में सक्षम क्यों हैं या सीखने में असमर्थ हैं, या फिर छात्रों की क्षमताओं और प्रदर्शन के बाहर भी कुछ होता है। तो व्यक्तिगत मतभेदों को कैसे पूरा कर सकते हैं? आंसर क्या होना चाहिए 10th का? तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर, समझें कि छात्र सीखने में सक्षम क्यों है या सीखने में असमर्थ क्यों है, ठीक है। यह समझने के लिए व्यक्तिगत मतभेदों को पूरा करना चाहिए। मनोवैज्ञानिक ने कक्षा के एक ही समूह के भीतर अन्य से भिन्न व्यक्तियों के गुणों और रुचिकर क्षेत्रों के संदर्भ में व्यक्तिगत मतभेदों को परिभाषित किया है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जो विद्यालय को व्यक्तिगत मतभेदों को पूरा करने के लिए छात्रों को सीखने समझने में और उसमें सीखने में समर्थता क्यों है असमर्थता क्यों है, ये हमको समझना होगा, ठीक है। 10th का आंसर सी। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आप लोग बता सकते हो कमेंट बॉक्स में कितने मार्क्स मिले हैं, ठीक है। साथ ही कमेंट बॉक्स में बताना ये वीडियो सीरीज कैसा लग रहा है, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लेना।